वृषभ राशि एक भौतिक और स्थायी राशि है। शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो चुके हैं और जो कि 28 नवंबर तक रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि के लोगों के ऊपर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, उनके जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, वक्री शनि के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, इन सब की चर्चा आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, आज मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण की चर्चा का विषय है वृषभ राशि के ऊपर वक्री शनि का प्रभाव। तो शनिदेव वक्री अवस्था के अंदर क्या क्या आपके जीवन पे प्रभाव देने वाले हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, जो कि तीसरी, सातवीं और 10वीं। जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं तो अपनी चाल से उल्टी चलना शुरू कर देते हैं। वह वैसे ही शनिदेव एक स्लो प्लेनेट है, 7 के अंदर जो इनकी चाल है वो वक्री होने पर और भी ज्यादा धीमी हो जाती है। लेकिन जब भी कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो उसका जो बल होता है वो चौगुना हो जाता है, तो उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है। अब वृषभ राशि के अंदर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ के अंदर मैं इनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताने के साथ साथ आप लोगों को कुछ उपाय भी दूंगी, जिसका आप लोग उपयोग करके अपने जीवन के अंदर जो आने वाली परेशानियां है वक्री शनि से संबंधित, उनका आप काफी हद तक आप लोगों को सहायता मिल सकती है। तो भाइयों और बहनों, देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि एक स्थायी और भौतिक राशि है, बहुत ज्यादा मेहनती राशि है। तो वक्री शनिदेव वो वृषभ राशि के अंदर नवम और दसम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और वो वक्री हो चुके हैं। 7 के अंदर वो आपके भाग्य भाव का भी प्रभाव दे रहे हैं, 7 के अंदर आपके दसम भाव यानी कि करियर के भाव का भी प्रभाव दे रहे हैं। शनिदेव आप लोगों के कर्मों का लेखा जोखा लेकर उसके ऊपर न्याय करने के लिए आते हैं। ये एक एज ए पाठशाला की तरह होते हैं, जो कि हमें सीख देने आते हैं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव उसका अच्छा प्रभाव देते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका हमको वो बुरा प्रभाव देते हैं। तो शनिदेव आपके भाग्यश होने के कारण आपके भाग्य के अंदर वृद्धि होगी, और साथ के अंदर आप कई धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ा देंगे। साथ के अंदर यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साथ के अंदर आप कोई वीजा लगाना चाहते हैं अपनी शिक्षा के लिए, किसी भी काम के लिए, और कोई पीआर वगैरह लगाना चाहते हो तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अब दशम भाव के स्वामी होने की वजह से ये आपके करियर के अंदर ग्रोथ दिलाएंगे। साथ के अंदर आपके करियर के अंदर आपका प्रमोशन यदि रुका हुआ है तो प्रमोशन पूरा होगा। आपके जो पुराने अटके हुए काम थे वो पूरे होंगे। सरकारी कार्यों के अंदर आप लोगों को सफलता देखने के लिए मिलेगी और आपका इंक्रीमेंट में बढ़ाने के अंदर सहायक होंगे, और साथ के अंदर आपके ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपकी जॉब के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। फिर शनिदेव की तीसरी दृष्टि फिर उसके बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर होगी, तो आपके लग्न के अंदर होने की वजह से आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अजीब सा निखार आएगा। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे। आपको अपने जो लग्न से के ऊपर प्रभाव होने की वजह से आप यदि कोई एक्सरसाइज वगैरह करने की सोच रहे थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर कोई आप ऐसा अपने काम करना चाहते थे जो आप नहीं कर पा रहे थे अब तक, वो सब आपके काम शनिदेव पूरा करने के अंदर आपकी सहायता करेंगे। फिर शनिदेव की सातवीं दृष्टि आप लोगों के ये पंचम भाव के ऊपर जाएगी। लेकिन पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपके लव अफेयर्स का भाव है, और साथ के अंदर आपकी संतान का भाव भी है। यहाँ पर शनिदेव की सातवीं दृष्टि होने की वजह से आप लोगों के शिक्षा के अंदर अभी 11 अगस्त तक थोड़ी बाधा बनी रहेगी, क्योंकि बुध भी वक्री हो रहे हैं जो कि 11 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का शिक्षा के अंदर मन लगने लगेगा। आप लोगों की बुद्धि शिक्षा के अंदर काम करना शुरू कर देगी 11 अगस्त के बाद, और आप लोगों का स्टडी के अंदर मन लगने लग जाएगा, और आप लोग जो भी प्रतियोगी परीक्षा वगैरह दे रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को 11 अगस्त के बाद सफलता मिलेगी। लव अफेयर्स की बात करें तो लव अफेयर्स के अंदर आप लोगों को अभी 11 अगस्त तक थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपका जो साथी है वो आपकी बातों को गलत समझ सकता है। आप सही भी बोलेंगे तो उसको गलत लगेगा, तो आप लोगों को थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। और 11 अगस्त के बाद आप लोगों की लव अफेयर से संबंधित तो जो लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। फिर शनिदेव की और संतान की दृष्टि से देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। साथ के अंदर शनिदेव की जब 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जाएगी तो आपका रिसर्च के अंदर मन लगेगा, आपका ज्योतिष के अंदर मन लगेगा, और साथ के अंदर आप लोग कुछ ना कुछ खोजी प्रवृत्ति आप लोगों के अंदर आ जाएगी, और साथ के अंदर अचानक से आप लोगों को कोई धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि ये भाग्येश्वर के भी स्वामी है। और साथ के अंदर आप लोगों को शेयर मार्केट वगैरह के अंदर 11 अगस्त के बाद फायदा
होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से शनिदेव के आप लोगों के सकारात्मक प्रभाव तो ये होंगे, लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे उसके ऊपर भी दृष्टि डालना जरूरी है, क्योंकि इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि नकारात्मक प्रभाव वो शनिदेव नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव पीड़ा के कारक भी हैं और साथ के अंदर एक पापी ग्रह भी है। तो नकारात्मक प्रभाव तो इनके होंगे ही होंगे। शनिदेव एक स्लो प्लेनेट है, तो ये जब वक्री अवस्था के अंदर आ जाते हैं तो और भी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। तो आपके कामों के अंदर देरी होगी, आपको थोड़ा लग्न के ऊपर दृष्टि होने की वजह से आलस की समस्या बनी रहेगी, और साथ के अंदर चंद्रमा वहां पर होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा मानसिक स्ट्रेस भी झेलना पड़ेगा। तो आप लोगों को किसी भी काम के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है, और आप लोगों के यदि आपके काम समय पर पूरे नहीं होंगे तो आप लोगों के अंदर असंतोष की भावना आएगी और आप लोग मानसिक स्ट्रेस झेलना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को किसी भी काम के अंदर पेशेंस रखना है, कोई भी काम बुरा नहीं करना है, अपने कर्मों को अच्छा रखना है, कोई कर्म बुरा नहीं करना है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, कोई चालबाजी नहीं करनी है, और किसी गरीब को नहीं सताना है। जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। अगर आप ये सब करते हैं, अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आलस को त्याग कर, तो शनिदेव फिर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि आप जो भी सकारात्मक प्रभाव बताते हैं वो हमारे साथ तो नहीं होते हैं। तो देखिए, आप लोगों की कुंडली के अंदर ये तो गोचर जो है वो सभी के साथ है, गोचर के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो सभी के साथ एक से हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की प्लेसमेंट किस तरीके की है उसके हिसाब से गोचर काम करते हैं और आप लोगों को फल देते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखकर ही यह वीडियो देखें कि आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। यदि वो प्लेसमेंट अच्छी है तो ये जो गोचर के ग्रह आपको अच्छा फल देंगे, और यदि आप लोगों के ग्रहों की प्लेसमेंट सही नहीं है तो फिर ये ग्रह, गोचर के जो ग्रह आप लोगों को अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। उपाय के तौर के ऊपर आप लोग शनि देव की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर के अंदर जाकर सरसों का तेल और काले तिल चढ़ा के आ सकते हैं। साथ के अंदर आप लोग शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ दोनों साथ साथ करते हैं तो शनि देव, वक्री शनि की जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से शनि देव के, वक्री शनि देव के जो प्रभाव है वो इस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आप लोगों को देंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहिए। सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।